नमस्कार प्रणाम। मैं किशोर लाल यादव और आज मैं लाइव बहुत दिन बाद आया हूँ। एक रीज़न है और बड़े दुख के साथ लाइव आया हूँ मैं कि आज बिहार यूपी के लोगों को गुजरात से भगाया जा रहा है। बताइए, पहले तो हमारा दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान ही था, लेकिन हमारे देश में भी हमारे इतने सारे दुश्मन हैं। आज हम यूपी बिहार के लोग अगर जिस देश में नहीं है उस देश में मालिक बनकर कोई नहीं रह सकता। आज हम अगर वर्कर बन के आपके फैक्ट्री या आपके लिए काम करते हैं तो ही आज दुनिया मालिक के कुर्सी पे बैठी है। और जब बिहार यूपी के लोग अगर हर राज्य को छोड़ दें और हर, चाहे वो कलकत्ता हो, मुंबई हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या पंजाब हो, चाहे धरती का कोई भी स्टेट हो या कोई भी राज्य हो, अगर हमारे यूपी बिहार के लोग छोड़ देना तो शायद मालिक की कुर्सी नहीं, नौकर की कुर्सी मिलेगी सबको। ये शायद अंदाज़ा शायद ये गुजरात को नहीं है। मुझे ऐसा नहीं कि गुजरात मेरा दुश्मन है। अगर गलती किसी एक ने किया है तो इतने सारे मेरे भाई को जो हमें पे मोहब्बत करते हैं, जो हमें मानते हैं, जो सिर्फ काम करके अपनी जीवन चलाना चाहते हैं, वो विवाद में नहीं, आज उनको मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? गलती किसी एक ने किया है ना। तो गलती किसी एक ने किया है तो इतने सारे घर परिवार के ऊपर अत्याचार करने का क्या मतलब है? मैं सॉरी, आज प्लीज़ आप लोग का नाम नहीं ले पाऊँगा, तो प्लीज़ क्योंकि मैं थोड़ा सा आज बड़ी तकलीफ में टीवी देख रहा था। ये तो चीज़ें बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हद हो गया है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी एकता बहुत ज़रूरी है और गुजरात किसी की बाप की नहीं है जो हम गुजरात छोड़ दें। हमने मेहनत करके अपने घर को बनाया है, हम मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाना जानते हैं। हम किसी भी दुनिया में जाएंगे तो हमें अपने आप पे भरोसा है। ये जो गुजरात के बड़े लोग जो भगाना चाहते हैं, जिस दिन से हमारे बिहार यूपी के लोग अगर गुजरात छोड़ दिए ना, तो शायद ये सारे रोड पे आकर इनके घर परिवार के लोग निकल के काम करना पड़ेगा इनको। शायद ये अंदाज़ा इनको नहीं है। बीके सिंह जी राजपूत, लव यू भाई। लेकिन प्लीज़ मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे बिहार यूपी के लोग हैं, प्लीज़ आप सब उन भाइयों को सपोर्ट करें जो आज गुजरात के जो चीज़ें हो रही है उसमें बड़े परेशान हैं। तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि हमारी एकता बहुत ज़रूरी है। और गुजरात और ये कोई भी स्टेट किसी की बपौती नहीं है। हमारे यहाँ कोई जाता है तो हम उसकी सम्मान करते हैं। अगर हम आपके यहाँ आए हैं तो हमारा भी सम्मान, हम भी चाहेंगे कि हमें भी वो सम्मान मिले जो हम आपके लिए करते हैं। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि लव यू अरुण भैया, लव यू। मैं चाहता हूँ कि भाई हर आदमी इस चीज़ों को प्लीज़, यूपी बिहार के अगर सम्मान कहीं जाए तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि हर आदमी को एक होकर और इसका सामना करना चाहिए हमें। आज किसी की औकात नहीं है, कोई हमारा घर नहीं चलाता है। हम मेहनत करते हैं तो हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। आज दिनों रात हम मेहनत करके अपने जीवन को चलाना जानते हैं। हमें आदत है, हमें किसान के बच्चे हैं और हमें किसी के टुकड़े पे पलने की ज़रूरत नहीं है। हम मेहनत करते हैं तो गुजरात की कोई भी कंपनी हमें पेमेंट देती है या पैसा देती है। तो पैसा देने के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारा पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं, हमें वो सुविधाएँ मिले और हमें सम्मान मिले पैसे के साथ साथ, क्योंकि हम आपकी सम्मान करते हैं। गलती किसी एक ने किया है, उसकी सज़ा आप प्लीज़ यूपी बिहार वालों को मत दीजिए। मैं गुजरात सरकार, जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ और हम किसानों की दर्द कितनी बड़ी होती है शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा। एसी में बैठकर आप सोचते हैं कि हाँ, कोई एक गलती कर दिया तो सारे लोग दोषी हो गए। हरियाणा में भी गलती हुआ था, दिल्ली में भी गलती हुआ था। हरियाणा के लोग को क्यों नहीं भगाया? भगाना चाहिए ना। हमारे बिहार की ही लड़की थी वो, जिसके साथ इतने बड़ा कांड हो गया, तो वहाँ के लोगों को क्यों नहीं भगाया गया? हरियाणा के लोगों को क्यों नहीं भगाया गया? ऐसा नहीं है, पूरे हरियाणा गलत नहीं हो सकता है। गलती किसी एक ने किया है, वो पूरा हरियाणा दोषी नहीं है, पूरा दिल्ली दोषी नहीं है। गंगा के पानी में जब कचरा बढ़ जाता है ना, तो किसी उस कचरे को निकाला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी गंगा की पानी ही गंदी हो गई। और हमारा यूपी बिहार गंगा की तरह पवित्र है। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी गुजरात के लोग हैं, कि प्लीज़ सुधर जाओ।
नहीं तो हमें बातें करना भी आता है, हम मारना तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे जुबान में इतनी ताकत और शरीर में भी ईश्वर ने इतनी ताकत दी है क्योंकि हम मेहनत करते हैं ना। हमें बैठकर और इसी में बैठकर लोगों को भगाने का सोच हमारे दिमाग में नहीं है, और आप बैठकर और लोगों को भगाने का सोच अपने दिल में रखते हो ना, तो सुधर जाओ भाई। प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने यूपी बिहार के लोग हैं, आप डट के मुकाबला करिए। और किसी की बाप की जागीर नहीं है गुजरात, जो गुजरात से हमें भगा देगा। तो अगर उनके अंदर औकात है तो जहाँ जहाँ गुजरात के लोग हैं वहाँ से बुला लें। उनको लगता है कि नहीं मेरा राज्य अच्छा है, ठीक है, मैं मानता हूँ आपका राज्य बहुत अच्छा है, मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी गलती एक ने की है तो उसकी सज़ा हर आदमी को क्यों दी जा रही है? एक ड्राइवर किसी का एक्सीडेंट करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे ड्राइवर दोषी हो गए, सारे गाड़ियाँ दोषी हो गई, सारे गाड़ियाँ को आप अंदर कर दोगे, सारे गाड़ियाँ को रोड से हटा दोगे। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ इतनी सारी चीज़ें हो रही है, ये बहुत गलत है। एक आदमी बम फोड़ता है, अगर कोई भी आदमी बम फोड़ता है तो आप उसी को फांसी क्यों देते हैं? पूरे पाकिस्तान को क्यों नहीं देते फांसी भाई? एक आतंकवादी घुसता है और कई लोगों को हत्या कर देता है तो पूरी पाकिस्तान को दे दो ना, आपके अंदर औकात है तो। आपके अगर अंदर सलीनता और बहुत ताकतवर हैं आप, तो पूरी पाकिस्तान को फांसी दे दो ना, उसको नहीं दे सकते ना। आप हमें कमज़ोर समझते हैं। देखिए हम अहिंसावादी हैं, देश आज़ाद हुआ था, शुरुआत हमारे बलिया की धरती से हुई थी। तो हम जब अंग्रेज़ को भगाना जानते हैं ना, तो हमारे वीरों की धरती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप सब सुधर जाइए। अभी भी देखिए हमारे मन में सम्मान ही है आपके लिए, आप बोल रहा हूं तो प्लीज़ मैं कह रहा हूं कि इंसान होता है, गलती कोई एक करता है ना, आप उसको जो सज़ा देना चाहते हैं हम उसके साथ हैं, उस बच्ची के साथ हैं, उस गुजरात की उस बेटी के साथ हैं। हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहनें हैं। कोई भी गलती करता है, हो चाहे मैं क्यों ना हो, किसी की भी बेटी बहन के साथ छेड़खानी करना या गलत व्यवहार करना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दुनिया गलत है, पूरा यूपी बिहार गलत है। कोई एक ही गलती किया है ना, वो किसी से पूछ के तो नहीं किया है, यूपी बिहार की सलाह से तो नहीं गया है वो सब काम करने। उस बेटी के लिए हमारे मन में सम्मान है कि ईश्वर ना करे कि किसी के घर के बेटी के साथ ऐसे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर यूपी बिहार के इंसान गलत है, हर आदमी गलत है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ आप यूपी बिहार के लोगों पे इतना अत्याचार मत करिए। हम आज मेहनत करते हैं तो 2 वक्त के रोटी कमाते हैं, हम 24 घंटे मेहनत करने वाले लोग हैं। और आप ऐसे करोगे, जिस दिन से यूपी बिहार के लोग गुजरात छोड़ दिए ना, कुर्सी पे नहीं बैठ पाओगे आप। हर वो नेता यूपी बिहार के वोट से जीतता है, हर वो अभिनेता यूपी बिहार के प्यार से चलता है। इनके पास इतनी ताकत है, इतनी सलीनता है, क्योंकि मेहनत करके 2 वक्त रोटी कमाते हैं। ये भीख नहीं मांगते किसी से, ये मेहनत करना जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ भाई, न्यू फिल्म मेरी रिलीज़ है, बलम जी लव यू। और आप लोग के प्यार के लिए ही वो सिनेमा एक माँ के विश्वास के ही लिए बनाया हूँ मैं। जिस तरह संघर्ष मूवी मैंने एक बेटी के विश्वास के लिए बनाई थी। अब फिल्म तो रिलीज़ होती रहेगी भाई, और आप लोग देखते रहेंगे, प्यार तो देते रहेंगे खेसारी लाल यादव को। लेकिन अभी हमारे लिए फिल्म तो है ही, लेकिन फिल्म से बढ़ के हमारे लोगों का दर्द है, जिसके लिए मैं लाइव आया हूँ। फिल्म के लिए जिस दिन लाइव आना होगा मैं आऊँगा। और आपको पता है जो भी चीज़ें रिलीज़ मेरी होती है अब तक पहुँचती है। तो मैं आज की डेट में जो भी काम कर रहा हूँ, एक समाज सुधारक, मैंने एक माँ के ऊपर, एक माँ के विश्वास के लिए सिनेमा किया है, बलम जी लव यू। जो हमारे देश से कुश्ती चली गई थी, जो लड़ते हैं लोग, एक माँ का विश्वास है अपने बेटे के ऊपर, उस कुश्ती पे मेरा ये सिनेमा है। लेकिन मैं ये 8 दिन से चल रहा है, हमारे भाई किसी ने बोला। हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हद हो गया है। आज मैंने टीवी, मैं सुन रहा था, लेकिन मैं अपने ऑफिस पहुँचा तो मैंने टीवी देखी, तो पूरा सिर्फ हमारे लोगों को सिर्फ पीड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। आज तो 12 से 14 लोगों को मार दिया इन लोगों ने।
और भयंकर सर फाड़ दिया है। हम बड़ी सलीनता के लोग हैं, गुजरात वाले भाई लोग, बहुत सलीनता है, इस मन में बहुत दया है। हम पत्थर को विश्वास से पूज लेते हैं। हमें लड़ाई झगड़े नहीं आते, हम एक सलीनता की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हाँ, कोई स्टार नहीं आया, लाइव आप आए हैं। सब लोग बिजी होंगे शायद इस चीज़ों से और इस सब न्यूज़ों से, बाकी लोगों को मतलब नहीं होगा। लेकिन मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूँ ना भाई। बाकी लोग आए या ना आए, उनकी अपनी मानसिकता है, मैं उसमें तो कुछ हूँ नहीं। बाकी लोग क्यों नहीं आए, ये तो उनकी अपनी मानसिकता है। सब लोग भाई हैं, सब लोग अपने काम में हैं। लेकिन हमारे काम तो है पूरे जीवन, और डेली तो हम काम ही करते हैं। लेकिन जब आप लोग तकलीफ़ में होते हैं ना, तो वो तकलीफ़ देखी नहीं जाती, क्योंकि मैं भी एक गरीब का बच्चा हूँ और मैं भी बहुत मेहनत किया हूँ भाई, मैं बहुत मेहनत किया हूँ। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सब, नहीं, किसी को लाठी से मारने की ज़रूरत नहीं है। यूपी बिहार के लोग इतने मोहब्बत करते हैं कि मोहब्बत से मार देना तो दुनिया घायल हो जाए। हमें बहुत मोहब्बत करना आता है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक होकर, और मैं गुजरात वासियों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग एक मेहनत करने वाले लोग हैं, सलीनता की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। नीचा हमें दिखाकर कोई क्या करेगा? अच्छी बताइए भाई जी। किसी भाई ने बोला है कि सब लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं। हमें नीचा दिखाकर क्या मिलेगा? किसी को हमें नीचा दिखाकर, हमारा आज में व्यक्तिगत मुझे कौन क्या बोलता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे जीवन के हर वो पल आप सब हैं, मेरे जीवन की हर वो खुशी आप सब है, और मैं उसके लिए लाइव आया हूँ। मैं विवादित चीज़ों के लिए कि मुझे कौन क्या बोलता है, बोलने दीजिए। लोग अगर मोहब्बत करते हैं तो मुझे गाली देने का भी हक उनको है, मुझे अफसोस नहीं होता। मेरे बहुत सारे चीज़ों पे दुनिया कमेंट करती है, गाली देती है, देने दीजिए। उन्होंने ही मुझे बनाया है तो उनको गाली देने का भी हक है। वो प्यार करते हैं और वो उनका हक है, मैं बस उस सम्मान करता हूँ उनका, सबका। लेकिन हमारा मुद्दा हमारा अपने सम्मान का नहीं है, ये पूरे यूपी बिहार का सम्मान का है। तो इसलिए तो प्लीज़ मैं चाहता हूं कि सब लोग एक होके और यूपी बिहार के मदद के लिए जुड़ना है हम सबको। और क्योंकि हमारी जीवन और हमारी सलीनता जो है यूपी बिहार के लोगों के लिए है, हर उस आदमी के लिए, हर इंसान के लिए। लेकिन हमें जिसने बनाया है, हमें इतने सारे जो प्यार करते हैं, आज वो तकलीफ़ में है। राजू सिंह भैया थोड़ा सा बाद में कॉल करिए प्लीज़, क्योंकि मैं अपने भाइयों से बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा गुजरात वासियों से, जे प्लीज़ आप या तो सुधर जाओ, नहीं तो हम बिगड़ गए तो शायद कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा आपको। तो हम अभी प्यार से ही बोल रहे हैं कि आप सुधर जाओ, नहीं तो हमारा बिगड़ना तो शायद कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि हम यूपी बिहार के लोग जब बिगड़ते हैं ना तो कहीं भी फतेह हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना है कि अपने देश में हम एक दूसरे को काटें और मारें, ये आपको शोभा नहीं देता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम सब ने चूड़ी पहन रखी है, हमारे अंदर भी वो ताकत है, हमारे अंदर वो पावर है जो हम ईंट को भी हिला देते हैं। हम दशरथ माझी के राज्य के रहने वाले लोग हैं। हम पहाड़ तोड़कर रास्ता बना लेते हैं। तो आप तो इंसान हो, कितना टाइम लगता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। दशरथ माझी जैसे वीर हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, ऐसे लोग पैदा हुए हैं, शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो शायद हमारा बिगड़ना बहुत ज़्यादा आपको भारी पड़ जाएगा। समर भाई, लभी भाई, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ आज हमें साथ देने की ज़रूरत है। और हर आदमी को मैं कह रहा हूँ कि
बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर ये देश विकास कर रहा है तो उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। आज दिल्ली में देखिए, उत्तर भारतीय वोट देना बंद कर देना तो शायद सरकार नहीं बनेगी किसी की, चाहे वो गुजरात हो या यूपी हो, महाराष्ट्र हो, धरती का कोई भी, इस इंडिया का कोई भी कोना हो, यूपी बिहार अगर वोट ना दे तो शायद इन किसी की सरकार नहीं बनेगी। और आज ये घर में बैठ कर और एसी में बैठ कर और डिसीजन ले लेते हैं कि यूपी बिहार वालों को भगा दो। अरे तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मुझे भगा दोगे। हम अपनी साम्राज्य तय कर लेते हैं और तुम्हारी ज़मीन तुमसे ही खरीद के अपना साम्राज्य बनाए हैं। यहाँ कहीं भी हम रहते हैं ना तो सीना ठोक के रहते हैं। हाँ, हम सलीमता की ज़िंदगी जीते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। बस हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, अपनी जीवन को खुशहाल लेकर जाना चाहते हैं और खुशहाल ज़िंदगी हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं। बैजू सिंह, लव यू भैया। कश्मीर में नहीं लड़ेंगे, कश्मीर में नहीं लड़ेंगे भाई। ये तो इनको यूपी बिहार वालों ने पता नहीं इनके कौन सा घर उजाड़ दिया है। किसी गलती एक ने की है और ये सारे लोगों को दोषी बनाकर और सारे लोगों को एक और है कि गुजरात छोड़ो। जिस दिन हम छोड़ाएंगे ना, उस दिन कहीं नहीं रह पाएंगे आप। प्लीज़, हम कह रहे हैं कि यूपी बिहार वालों पे इतना जुल्म मत ढाइए। आप सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अब तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। एक छोटी सी झगड़ा होती है, हाँ 10-20 लोगों को ठीक है आपने टॉर्चर किया, तो वो भी तो इंसान है ना। अगर हम एक होकर अगर जिस दिन गुजरात पे चले आए ना तो कम पड़ जाओगे भाई मेरे, बहुत कम हो आप। हमारी आबादी 30 करोड़ जनता है हमारी, यूपी बिहार, सिर्फ बिहार की भोजपुरी बोलने वाले लोग, भोजपुरी बोलने वाले 30 करोड़ हैं। आ जाए ना तो गुजरात का पता तक नहीं चलेगा यार। लेकिन प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि अभी इंसान है और इंसान है तो इंसान का कदर करना सीखिए आप। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हमारे मन में होती है। हम इंसान हैं और इंसान को मारते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? गलती किसी एक ने किया है ना। ऐसे बहुत सारे रेप हुए हैं, तो क्या पूरी दुनिया को लोग दुनिया दोषी कर देते हैं? उस पूरा राज्य दोषी हो जाता है? गंगा के पानी की तरह इंसान होता है यार। गलती कोई एक करता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी गंगा को दोषी कर दोगे तुम। हमारे यहाँ गंगा बहती है, उस गंगा के मिट्टी के हैं हम लोग, बनारस में डुबकी लगाते हैं, उस देश के रहने वाले हैं जहाँ भगवान शिव बसते हैं। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि या तो आप सुधर जाइए, और नहीं तो ये रवैया रहा तो शायद हमें भी बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। यूपी बिहार वालों पे बिल्कुल आप टॉर्चर मत करिए। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई की तरह इस देश में रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। चाहे वो हमारा मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, हम सब एक होकर इस देश को चलाते हैं। आज हम हैं तो ये देश है। लड़ने के लिए सैनिक चाहिए और वो सैनिक हमारा हम हैं, आप हैं, सब हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वोट के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए, खुद को ऊपर आने के लिए ऐसा मत करिए, नहीं तो शायद ये बहुत बुरा हो जाएगा। बस यही रिक्वेस्ट करना था। और मैं चाहता हूं कि हर आदमी, कोई नहीं छोड़ेगा गुजरात, हर आदमी यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं, गुजरात नहीं छोड़ना है। जो होगा देखा जाएगा। जय बिहार, जय यूपी, जय हिंदुस्तान। मैं भी यही कहना चाहता हूं किसी नारे के साथ। और प्लीज़ जो भी है, कोई नहीं जाएगा। हम बिहारी हैं और हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं। और बिहारी किसको कहते हैं पता है गुजरात वाले भाई? भगवान कृष्ण को बिहारी कहते हैं, जिसका तुम पूजा भी करते हो। तो ये बिहारियों के शब्द से हमें डराओ मत। और हम बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी होता है। और समझो 30 करोड़ अगर बिहारी आ गए तो क्या स्थिति होगी। हम विवादित बात नहीं कर रहे हैं सलीमता की, कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, तो आप कदर करिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं बहुत हाथ जोड़ के कि हमारे भाइयों को एक छिंकी मत चलाइए। नहीं तो अगर अब सारे बिहारी अगर गुजरात में आ गए ना, तो फिर आप कहाँ जाओगे शायद आपको भी पता नहीं है, ये आप भी नहीं जानते हो। जब हम भी अपने आप पे उतर जाएं तो हम कहीं भी फतेह कर सकते हैं। ये हमारे अंदर पावर है, क्योंकि हमें मेहनत करनी आती है। तुम्हारा एम्पायर खड़ा करने का ठेका हमें मिलता है। हम रोजी करते हैं, हम डेली मेहनत करते हैं ना, तो तुम 10-10 कंपनियां के मालिक बन के बैठे हो। तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनसे हमें बहुत मोहब्बत है। उन्होंने हमें जीवन दी है और वो खुद के जीवन के लिए तुम्हारे पास भीख नहीं मांगते हैं।
वो अपना साम्राज्य खुद खड़ा किए हैं, वहाँ जाकर मेहनत करते हैं तब 2 पैसे मिलता है। हम वो मेहनत करके किसी भी राज्य में अपने घर पे भी सब्जी बेचकर अपनी जीवन चला सकते हैं, उतनी हुनर हमारे अंदर होती है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गुजरात के लोगों को कि या तो आप सुधर जाइए और नहीं तो आप टीवी चैनल पे आके कर दीजिए कि हाँ बिहारियों तुम लोग बिगड़ जाओ, नहीं तो हम बिगड़ गए ना, तो फिर तो जय हिंद जय भारत हो जाएगा। तो इसलिए थैंक यू जितने भी हमारे पेज पे लोग हैं। ये मेरा पर्सनल आईडी है, पेज है मेरा, मैं इसी से आता हूँ। एक ही मेरा आईडी है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि एक ही है मेरा ये पेज, बाकी जितने सारे हैं सब फेक हैं। उस पर आप कितने सारे लोग मेरे गलत आईडी बनाकर इजी करा रहे हैं, रिचार्ज करा रहे हैं, गलत लड़कियों से बात कर रहे हैं, मेरे बहनों से, जो उस बच्चियों से। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी को किसी भी आईडी पे आप प्लीज़ कोई रिप्लाई मत दीजिए। यही मेरा पेज है, शुरू में खोलेंगे तो खेसारी लाल एक टिक मारा होगा, वही मेरा पर्सनल है, बाकी सब फेक है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। कोई भी कुछ भी बोले कि हाँ मैं खेसारी बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं हर 2-1 महीने पे इस पर आते रहता हूँ, इसी से प्यार देते रहिएगा। और गुजरात सुधर जाओ, नहीं तो शायद गुजरात के पास अगर पैसे हैं ना तो हमारे पास इतने लाठी है ना कि शायद उतने पैसे कम पड़ेंगे भाई आपके। तो बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर चैलेंज करूँगा तो क्या होगा शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि देखिए दर्द तो दर्द होता है। उनको जब मार रहे हो ना वो दर्द मुझे भी होती है, क्योंकि हम सब एक हैं, इस देश में रहने वाले एक इंसान हैं, आम नागरिक हैं। और आप भी किसी देश में जाकर बिजनेस करते हो, अगर हम खड़े हो जाए ना तो शायद गुजरात के लोग कहीं और नहीं जाएंगे। गुजरात भी प्यारा है, आप सब प्यारे हो, तो ऐसे दंगे मत करो। गलती जिसने किया है उसको सज़ा दीजिए। मैं हम सपोर्ट में, पूरे गुजरात के सपोर्ट में हम खड़ा होंगे। हम पूरे बिहार के लोग, पूरे यूपी के लोग हम खड़ा होंगे कि उसने गलती की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पूरे बिहार को दोषी मत बनाओ आप लोग, प्लीज़। बस इसी के साथ मैं चाहता हूँ जय बिहार, जय यूपी, जय हिंदुस्तान, जय हिंद।